हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। माय नेम इज हिमांशु मिश्रा और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ बायोमॉलिक्यूल का लेक्चर नंबर 6। तो जितने लोग सीबीएसई क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हुए होंगे। तो चलिए ज़रा हम समय ना ज़्यादा खर्च करते हुए हम लोग आते हैं अपने इस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ बायोमॉलिक्यूल के लेक्चर नंबर 6 पे। ये वीडियो लेक्चर बहुत ही छोटा होने वाला है, बहुत ज़्यादा होगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस लेक्चर नंबर 1 से लेके 5 तक हो चुके हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन बचे रहे होंगे उसको हम लोग डील करेंगे इस लेक्चर नंबर 6 में। तो चलिए ज़रा फटाफट से हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ बायोमॉलिक्यूल का लेक्चर नंबर 6। सबसे पहले आप जितने लोग देख रहे हैं वो लाइक के बटन दिया हुआ है, लाइक के बटन को प्रेस करिए और चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ बायोमॉलिक्यूल का लेक्चर नंबर 6। चलिए जरा देखते हैं क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन दिया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डाइसेकेराइड। कौन इसमें से है डाइसेकेराइड? ग्लूकोज, लैक्टोज, एमाइलोज की फ्रक्टोज, इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि डाइसेकेराइड है? ग्लूकोज है कि फ्रक्टोज है कि एमाइलोज है कि लैक्टोज है। डाइसेकेराइड का मतलब क्या कि जब हाइड्रोलिसिस होता है तो वो 2 यूनिट देता है मोनोसेकेराइड का। डाइसेकेराइड किसको बोलते हैं? तो डाइसेकेराइड वो होता है कि जिसका हाइड्रोलिसिस अगर कराया जाता है तो 2 यूनिट किसका मिलता है? 2 यूनिट मिलता है हम लोग को मोनोसेकेराइड का। 2 यूनिट मोनोसेकेराइड का मिले। जब हाइड्रोलिसिस होगा तो 2 यूनिट मोनोसेकेराइड का मिलेगा, तो उसी को हम लोग डाइसेकेराइड बोलते हैं। तो पूछ रहा है किसमें से डाइसेकेराइड कौन है? ग्लूकोज है कि लैक्टोज है कि एमाइलोज है कि फ्रक्टोज है? तो इसमें से जो डाइसेकेराइड है वो कौन है? तो लैक्टोज है, लैक्टोज। बाकी ग्लूकोज और फ्रक्टोज तो क्या कहलाते हैं? वो मोनोसेकेराइड कहलाते हैं। तो इसमें से जो डाइसेकेराइड है वो कौन है? तो लैक्टोज है। यही लैक्टोज क्या है? डाइसेकेराइड है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डाइसेकेराइड? तो ये लैक्टोज जो होता है वही क्या होता है? डाइसेकेराइड होता है। अगला क्वेश्चन देखें तो लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीसेकेराइड। कौन सा ऐसा है जो पॉलीसेकेराइड होता है? पॉलीसेकेराइड का मतलब क्या? जिसका हाइड्रोलिसिस हो तो 10 से ज्यादा की संख्या में मोनोसेकेराइड के यूनिट मिले तो उसको पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। तो पॉलीसेकेराइड इसमें से कौन सा है? देखो ऑप्शन दिया है स्टार्च, माल्टोज, फ्रक्टोज और ग्लूकोज। तो इसमें जो स्टार्च होता है हम लोग का वही क्या होता है? पॉलीसेकेराइड्स होता है। वही ये पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीसेकेराइड? पॉलीसेकेराइड का मतलब क्या? ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसका हाइड्रोलिसिस होने पे 10 से ज्यादा की संख्या पे हमको मोनोसेकेराइड के यूनिट मिलते हैं, उसी को पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। और इसमें से पॉलीसेकेराइड कौन है? स्टार्च है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्टार्च होगा। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा है राइट द नेम ऑफ विटामिन हुज डिफिशियंसी कॉज द ब्लीडिंग ऑफ गम्स। जो ब्लीडिंग ऑफ गम्स होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? तो आप देखे होंगे कि विटामिन सी, जो विटामिन सी होता है हम लोग का वो क्या करता है? उसी की डिफिशियंसी की वजह से ब्लीडिंग ऑफ गम्स होते हैं। ब्लीडिंग ऑफ गम्स किसकी वजह से होते हैं? तो विटामिन सी। तो विटामिन सी की कमी अगर होगी तो ब्लीडिंग ऑफ गम्स होंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड का मतलब क्या? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसका हाइड्रोलिसिस न किया जा सकते हैं। ये मोनोसेकेराइड क्या होते हैं? वो बेसिक यूनिट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के क्या होते हैं? बेसिक यूनिट होते हैं जिनसे मिलके क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। तो बेसिक यूनिट होते हैं मोनोसेकेराइड। ऑप्शन दिया है स्टार्च, माल्टोज, फ्रक्टोज और सेलुलोज। तो ये जो फ्रक्टोज होता है हम लोग का, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, वो क्या होते हैं? मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल होते हैं। ग्लूकोज में CHO यानी एल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो फ्रक्टोज में क्या होता है? कीटोनिक ग्रुप होता है यानी CO ग्रुप होता है। तो तीनों क्वेश्चन हम लोग देख लिए। पहला दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइसेकेराइड,
तो डाइसैकेराइड का एग्जांपल कौन होता है? लैक्टोज होता है। अगला क्वेश्चन पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड का एग्जांपल कौन है? स्टार्च। अगला क्वेश्चन दिया है राइट द नेम ऑफ विटामिन हुज डिफिशियंसी कॉज ब्लीडिंग ऑफ गम। तो विटामिन सी की वजह से क्या होता है? ब्लीडिंग ऑफ गम्स होता है। फिर क्वेश्चन दिया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड कौन है? स्टार्च है कि माल्टोज है कि फ्रक्टोज है? तो सेल्यूलोज है। तो जो फ्रक्टोज होता है हम लोग का क्या होता है? मोनोसैकेराइड होता है। फटाफट से इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए जरा हम लोग बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस में छूट चुके थे। देखो जरा क्वेश्चन पूछा है कि राइट द नेम ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 की कमी से कौन सा डिजीज होता है? तो विटामिन B12 की कमी से जो डिजीज होता है उसको बोलते हैं पर्नीशियस एनीमिया। विटामिन B12 की कमी से जो डिजीज होता है उसको क्या बोलते हैं? पर्नीशियस एनीमिया बोलते हैं। और पर्नीशियस एनीमिया है क्या? कि हीमोग्लोबिन के अंदर आरबीसी की डिफिशियंट हो जाए, उसी को हम लोग पर्नीशियस एनीमिया बोलते हैं। तो विटामिन B12 की कमी से क्या होता है? तो विटामिन B12 की कमी से होता है पर्नीशियस एनीमिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा है कि राइट द नेम ऑफ विटामिन हुज डिफिशियंसी कॉज बोन डिफॉर्मिटीज इन चिल्ड्रेन। बोन डिफॉर्मिटीज जो होता है बच्चों के अंदर, वो किसकी वजह से होता है? कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी जो होता है, विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से बच्चों के अंदर बोन डिफॉर्मिटीज होता है। तो इस क्वेश्चन को भी याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो जरा, पूछा है कि डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉज नाइट ब्लाइंडनेस। किसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होता है? जो रात में हम दिखाई नहीं देता, जिसको हिंदी में बोलते हैं रतौंधी बोला जाता है। तो डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉज नाइट ब्लाइंडनेस, किसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होता है? तो विटामिन ए, ये तो बहुत कॉमन सा है। तो डिफिशियंसी विटामिन ए की कमी, विटामिन बी कॉज डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए कॉज नाइट ब्लाइंडनेस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है राइट द नेम ऑफ 2 मोनोसैकेराइड ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज शुगर। जब लैक्टोज का जब हाइड्रोलिसिस कराया जाता है तो कौन सा मोनोसैकेराइड बनता है? तो जब लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस हम लोग कराते हैं तो डी ग्लूकोज बनता है और डी ग्लैक्टोज बनता है। ये डाइसैकेराइड है ना, तभी तो 2 यूनिट दिया हुआ है। तो लैक्टोज का जब हाइड्रोलिसिस कराया जाता है तो जो मोनोसैकेराइड मिलता है उसका क्या नाम है? डी ग्लूकोज और डी ग्लैक्टोज। तो जब लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस होगा तो डी ग्लूकोज बनेगा और डी ग्लैक्टोज बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो जरा, पूछा है कि व्हाट टाइप्स ऑफ लिंकेज इज प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के अंदर कौन सा लिंकेज पाया जाता है? कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? तो फास्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो न्यूक्लिक एसिड में क्या पाया जाता है? इन द केस ऑफ न्यूक्लिक एसिड फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड इज फाउंड, या फिर फास्फोडाइएस्टर लिंकेज आर फाउंड। तो इसी के साथ हमने ये भी क्वेश्चन देख लिया। फटाफट से इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, एक और बात, जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, ताकि अभी पूरा 5 वीडियो आप लोगों ने 6 वीडियो ये पढ़ लेंगे इसी के साथ। तो आपको जो क्वेश्चंस नहीं समझ में आए होंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, ताकि उसका एक सेपरेट वीडियो बना के आपके लिए ज़रूर डाला जा सके। तो व्हाट टाइप्स ऑफ लिंकेज इज प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड? तो कौन सा है? फास्फोडाइएस्टर लिंकेज। फटाफट से इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन छोटा सा है, फटाफट से देख के, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं किया जाएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पहले ही हो चुके हैं। क्वेश्चन दिया है एमिनो एसिड बिहेव लाइक सॉल्ट। एमिनो एसिड जो होता है वो सॉल्ट की तरह से बिहेव करता है, जबकि उसको होना चाहिए या तो सिंपल एमीन्स या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह नहीं। तो कह रहा है कि एमिनो एसिड बिहेव लाइक सॉल्ट रेदर देन सिंपल एमीन्स आर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एमिनो एसिड सॉल्ट की तरीके से बिहेव क्यों करता है? क्यों वो सॉल्ट की तरह? तो एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर अगर हम ध्यान से देखें तो जो एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है? तो एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि NH2 CHR और इधर ये होता है COOH। यही है हम लोग का क्या है? यही हम लोग का एमिनो एसिड है ना।
यही हम लोग का है एमिनो एसिड। तो आप सबको पता है कि एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर में एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ये एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये क्या है, एमीन ग्रुप है, एमिनो ग्रुप जिसको बोलते हैं हम लोग। तो कह रहा है कि ये सॉल्ट की तरीके से बिहेव क्यों कर रहा है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह क्यों नहीं, एमीन की तरह क्यों नहीं। तो देखो जरा, इसमें जो एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर में का जो एसिड है, एसिड का क्या रोल होता है कि वो अपने प्रोटॉन को डोनेट करे। तो ये अपने प्रोटॉन को डोनेट करेगा, इसका काम क्या है, प्रोटॉन को डोनेट करना। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो एसिड का काम होता है प्रोटॉन को डोनेट करना। ये एमीन क्या होता है, ये बेस है, तो बेस का काम क्या होता है कि इसी प्रोटॉन को क्या करना, एक्सेप्ट करना, इस प्रोटॉन को क्या करना, एक्सेप्ट कर लेना। तो एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर में जो COOH ग्रुप है, वो COOH ग्रुप एसिडिक इन नेचर होता है, तो वो अपने प्रोटॉन को डोनेट करेगा। बेसिक ग्रुप एमिनो ग्रुप बेसिक इन नेचर होता है, तो उसी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, यानी क्या बना लेगा। यहां से देखा जाए तो फिर एक और स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये देखो, इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, तो NH3 पे पॉजिटिव का चार्ज, उसके बाद ये C, इधर ये H, फिर इधर ये R, और इधर ये हम लोग का क्या, COO पे निगेटिव का चार्ज। अब ये आयन क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग ज्वीटर आयन बोलते हैं ना, ज्वीटर आयन। यही हम लोग का क्या है, ज्वीटर आयन बना दिया है। देखो जरा, सॉल्ट की तरीके से, जैसे सॉल्ट लिया NaCl, तो Na पॉजिटिव चार्ज, Cl पे निगेटिव चार्ज, NaCl सॉल्ट। वैसे ही इस एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर में क्या हो गया, चार्ज आ गया ना, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। तो ये ज्वीटर आयन की तरीके से हो गया। तो ये कहाँ से, ये कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन की तरह बिहेव करेगा। ये अब किसकी तरह बिहेव करेगा, ये सॉल्ट की ही तरह तो बिहेव करेगा। ये किसकी तरह बिहेव करेगा, सॉल्ट की तरह बिहेव करेगा। कि सॉल्ट सिंपल सा अगर आप जानते हैं तो NaCl भी सॉल्ट होता है, पॉजिटिव चार्ज, Cl पे नेगेटिव चार्ज। तो एमिनो एसिड्स बिहेव लाइक सॉल्ट रेदर देन सिंपल एमीन, एमीन्स आर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको क्या बताना है, इन द केस ऑफ एमिनो एसिड, carboxylic groups and amino groups both are present. Carboxylic groups are acidic in nature, so it have a capacity to donate their proton. Amino group is basic in nature, so it attract the proton, and due to this a formation of deuter ions occurs. Due to the above factors, amino acids behave like salt rather than simple amines are carboxylic acid. फटाफट से इतने का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। तो इसी के साथ हम लोगों ने प्रीवियस ईयर्स बायोमॉलिक्यूल्स के जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए हुए थे, इसको 6 लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने फिनिश कर दिया है। जितने ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस ही आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चैनल के साथ जरूर जुड़िए। अब अगला चैप्टर जो आपके लिए स्टार्ट होगा, वो कौन सा चैप्टर आप लोग स्टार्ट करने के लिए कह रहे हैं, उसको जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ताकि उस चैप्टर को हम स्टार्ट कर सकें और उसके वीडियो लेक्चर्स आपको पढ़ाएं, उसके प्रीवियस क्वेश्चन को आपको पढ़ाएं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं कि अब आप कौन सा लेक्चर पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।